अकबर बीरबल का खजाना आमतौर पर एक कहानी या किस्से के रूप में जानी जाती है, जिसमें चतुराई, हास्य और बुद्धिमानी का पुट होता है। यह उन किस्सों में से एक है जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की परीक्षाओं को दर्शाता है। चलिए एक लोकप्रिय किस्सा सुनाते हैं, बीरबल और खजाने की तलाश। कहानी का सार। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे पता चला है कि मेरे महल के नीचे कहीं खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें 3 दिन में वह खजाना ढूंढ कर लाना होगा, वरना तुमसे दरबारी की पदवी छीन ली जाएगी। बीरबल समझ गया कि ये अकबर की एक परीक्षा है। उसने अगले दिन शहर भर में यह ऐलान करवा दिया कि जिसे भी सपना आए कि खजाना कहाँ छुपा है, उसे इनाम मिलेगा। अगले ही दिन बहुत से लोग आने लगे और कहने लगे कि उन्हें सपने में खजाने की जगह दिखी। लेकिन बीरबल सभी को ध्यान से सुनता और कुछ नहीं कहता। तीसरे दिन वह अकबर के पास गया और कहा, जहां इतने लोगों को सपनों में खजाना दिखा, वहां असल में कोई खजाना नहीं हो सकता। यह सिर्फ मन की कल्पना है। असली खजाना तो आपकी प्रजा की भलाई में है। अगर आप उनकी देखभाल करेंगे तो वह देश को सोने की खान बना देंगे। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन की सीख देने के लिए भी होती है। एक दिलचस्प और कल्पनात्मक अकबर के राज्य में आतंक पर आधारित कहानी सुनते हैं, जिसमें बीरबल की चतुराई एक बार फिर चमकती है। कहानी का नाम, अकबर के राज्य में आतंक। एक बार की बात है, अकबर के राज्य में अचानक अफवाह फैल गई कि राज्य में एक भूत रात को लोगों के घरों में घुसकर चीजें गायब कर देता है। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। डर इतना बढ़ गया कि काम धंधे रुकने लगे, बाजार सूने हो गए और पूरे राज्य में आतंक का माहौल बन गया। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई और बीरबल से कहा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? क्या मेरे राज्य में भूत भी डर फैलाने लगे हैं? इसका हल निकालो, वरना राज्य की हालत खराब हो जाएगी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, ये भूत नहीं, इंसान हैं जो डर का फायदा उठा रहे हैं। मुझे एक रात का समय दीजिए, मैं इस भूत को पकड़ लूंगा। रात को बीरबल ने कुछ सिपाहियों को सामान्य कपड़ों में शहर के अलग अलग हिस्सों में छुपा दिया। उसने खुद भी भेष बदलकर एक गली में पहरा देना शुरू किया। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने, मुंह ढके हुए, एक घर में घुस रहा है। जैसे ही वह बाहर निकला, बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह एक गिरोह का हिस्सा था जो डर फैलाकर चोरी करता था। बाकी साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया गया। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में पेश होकर कहा, जहांपनाह, आतंक का इलाज तलवार से नहीं, अक्ल से होता है। यह भूत असल में इंसानी लालच था। अब राज्य फिर से चैन से रह सकता है। अकबर बहुत खुश हुआ और बोला, बीरबल, जब तक तुम हो तब तक मेरे राज्य में कोई भी आतंक ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। ये कहानी दिखाती है कि बीरबल न सिर्फ मजाकिया था, बल्कि संकट की घड़ी में बुद्धिमानी से राज्य को संभालने वाला सच्चा सलाहकार भी था। बहुत प्यारी फरमाइश है। चलिए पेश है एक मजेदार और प्यारी कहानी। कहानी का नाम, बीरबल बोले, अपना नाम बताओ। एक दिन दरबार में अकबर ने एक अजीब फरमान जारी किया। उन्होंने कहा, आज हर दरबारी को एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब कोई नहीं दे सकेगा। सब चौंक गए। फिर अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने भी मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, क्या आप ये नहीं जानते? अकबर बोले, नहीं, मैं तो बस देखना चाहता हूं कि तुम अपने बारे में क्या कहते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम तो मेरे माता पिता ने रखा था और फिर आपने मुझे दरबारी बनाया। अब आप ही कहिए, मेरा असली नाम कौन सा हुआ? अकबर थोड़ा चौंका। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा असली नाम तो महेशदास था ना? बीरबल हंसते हुए बोले, जी हां, लेकिन अब मैं बीरबल हूं। यह नाम मुझे आपने दिया और मैं इसे ही अपना नाम मानता हूं, क्योंकि जो नाम सेवा से जुड़ जाए वही असली नाम होता है। सभी दरबारी तालियां बजाने लगे।
अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा हर जवाब तुम्हारे नाम को और भी ऊंचा कर देता है। इस तरह बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि उसका नाम ही उसकी पहचान नहीं, उसकी बुद्धिमानी और विनम्रता ही उसकी असली पहचान है। क्या आप जानना चाहेंगे कि बीरबल को बीरबल नाम कैसे मिला था? बहुत खूब। चलिए अब आपको सुनाते हैं एक विस्तृत और रोचक कहानी, बीरबल को बीरबल नाम कैसे मिला। इसमें हम आपको महेश दास से लेकर बीरबल बनने तक की पूरी यात्रा, उसके संघर्ष, चतुराई और अकबर के दरबार तक पहुंचने की कहानी बताएंगे, बिल्कुल विस्तार से, जैसे एक उपन्यास हो। यह कहानी लंबी है, इसलिए मैं इसे भागों में प्रस्तुत करूंगा। अभी मैं पहला भाग भेज रहा हूं, यदि आप चाहें तो मैं बाकी भाग भी क्रमशः भेजता रहूं। भाग 1, बालक महेश की कहानी। बहुत समय पहले, भारत के उत्तर में स्थित त्रिविक्रमपुर, वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, नामक गांव में एक अत्यंत साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। उसका नाम था महेश दास। महेश बचपन से ही असाधारण था। वो न केवल पढ़ाई में तेज था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, सवाल पूछने की आदत और चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। गांव के लोग कहते थे, इस लड़के के दिमाग में आग है। उसके पिता, श्री नारायण दास, संस्कृत के ज्ञाता और एक सम्मानित विद्वान थे। महेश को शास्त्रों, कहानियों और खासकर तर्क वितर्क में गहरी रुचि थी। वह अक्सर अपने पिता से ऐसे सवाल करता जो बड़े बड़े विद्वानों को चुप कर दें। एक दिन की बात है, गांव में एक साधु आए, जिन्होंने कहा कि वे बालकों की बुद्धि की परीक्षा लेंगे। सभी बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन जब महेश की बारी आई, उसने एक सवाल का ऐसा उत्तर दिया कि साधु हंस पड़े और बोले, यह लड़का साधारण नहीं, इसमें भविष्य का तेज है। यह जहां जाएगा, रोशनी वहीं फैलाएगा। शब्द भविष्यवाणी जैसे थे, मगर किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, सिवाय महेश के। भाग 2, महेश की यात्रा। महेश जब किशोरावस्था में पहुंचा, तो उसके पिता का देहांत हो गया। घर में आर्थिक संकट था। पढ़ाई में कुशाग्र होने के बावजूद, परिवार की स्थिति ने उसे एक निर्णय लेने को मजबूर किया। मैं एक महान दरबार में विद्वान बनूंगा। वहीं से मैं कुछ कर पाऊंगा, अपने लिए और अपने गांव के लिए। वह अकेला ही चल पड़ा, किताबों की एक पोटली और आंखों में एक सपना लेकर। वह कई नगरों से गुजरा, काशी, प्रयाग, मथुरा, हर जगह उसने अपने ज्ञान और तर्क से लोगों को प्रभावित किया। कुछ जगहों पर उसे तिरस्कार भी मिला, क्योंकि बड़े लोग अक्सर नए और अलग सोच वाले को खतरा मानते हैं। मगर महेश का आत्मबल अडिग था। एक दिन, उसे एक यात्री से पता चला कि मुगल सम्राट अकबर का दरबार आगरा में है, और वहां विद्वानों की बड़ी कद्र होती है। अगर मुझे वहां पहुंचने का मौका मिला, तो शायद मेरी पहचान बन सकती है। भाग 3, पहली मुलाकात, अकबर से सामना। जब महेश आगरा पहुंचा, तो उसने देखा कि बादशाह के दरबार में प्रवेश पाना आसान नहीं था। हजारों लोग दरबार के बाहर कतार में खड़े रहते थे, कोई न्याय के लिए, कोई इनाम के लिए, और कुछ तो महज दरबार की भव्यता देखने के लिए। महेश ने दरबार के मुख्य द्वार पर जाकर कहा, मैं सम्राट से मिलना चाहता हूं, मेरे पास उन्हें सुनाने के लिए कुछ है। सैनिक हंसे, हर कोई यही कहता है। लेकिन सम्राट को खाली कहानियां नहीं चाहिए। महेश ने एक पर्चा निकाला, जिसमें उसने एक 3 पंक्तियों की कविता लिखी थी, और वह पर्चा दरबार में भेजा। कविता कुछ यूं थी, ज्ञान ना हो तो सिंहासन भी सूना है, मूक हो राजा अगर तो दरबार सूना है, बुद्धि हो जहां वहीं असली ताज है। अकबर ने वह पर्चा पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने यह लिखा है, उसे दरबार में बुलाओ। और ऐसे हुआ महेश का पहली बार प्रवेश मुगल दरबार में। भाग 4, पहली परीक्षा। अकबर ने पूछा, तो तुम ही हो वह जिसने यह बुद्धिमत्ता भरी कविता भेजी? महेश ने सिर झुकाया और शांति से कहा, जी, मैं वही हूं। अकबर को उसका आत्मविश्वास पसंद आया। उन्होंने दरबार के विद्वानों से कहा, इस बालक की परीक्षा लो, देखें यह कितना बुद्धिमान है। विद्वानों ने कठिन शास्त्रीय प्रश्न पूछे, पहेलियां दी, राजनीतिक विषयों पर बहस छेड़ी, मगर महेश हर मोर्चे पर खरा उतरा। न केवल उसने उत्तर दिए,
बल्कि नए दृष्टिकोण से दिए, जिससे सब चौंक गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा असली नाम क्या है? महेश बोला, महेश दास। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा आज से नाम होगा बीरबल, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वीरता है और भाषा में बल। और यहीं से महेशदास बना बीरबल। अगर आपको यह पसंद आया तो बताइए, क्या आप इसके आगे की कहानी, बीरबल का दरबारी जीवन, अकबर से गहराता संबंध, अन्य दरबारियों से ईर्ष्या और बीरबल की गूढ़ बातें भी सुनना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बीरबल को बीरबल नाम कैसे मिला की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पहुंचते हैं भाग 5 से 8 तक, जिसमें बीरबल का दरबार में बढ़ता प्रभाव, उसके शत्रु और उसकी चतुराई से जुड़े कुछ किस्से शामिल हैं। भाग 5, बीरबल दरबार में। अब महेशदास अकबर के दरबार में बीरबल बन चुका था। अकबर ने उसे राजसभा में स्थान दिया, लेकिन ये जगह स्थायी नहीं थी। हर दिन दरबार में उसे साबित करना होता कि वह सिर्फ शब्दों का जादूगर नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक है। अकबर अक्सर कठिन प्रश्न पूछता, राजनीति, धर्म, न्याय, समाज, और बीरबल ऐसे उत्तर देता कि पूरा दरबार स्तब्ध रह जाता। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल बोला, जहांपनाह, सत्य वो है जिसे कहने के लिए डर न लगे और सुनने वाला भी शांत हो जाए। बात सीधी थी, लेकिन इतनी गहराई थी कि अकबर ने उस दिन बीरबल को राजपंडित की उपाधि दी। भाग 6, विरोधियों की चालें। बीरबल के बढ़ते प्रभाव से कई दरबारी जलने लगे, खासकर राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा। उन्हें लगता था कि एक ब्राह्मण बालक कैसे बादशाह का प्रिय बन गया। उन्होंने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू किए। एक बार उन्होंने बीरबल पर धन चुराने का झूठा आरोप लगाया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और गुस्से में पूछा, क्या तुमने खजाने से स्वर्ण सिक्के चुराए हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर मैंने चुराया होता तो मैं दरबार में आपके सामने न खड़ा होता, मैं भाग गया होता। बात में दम था। अकबर ने जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई, षड्यंत्रकारी बेनकाब हुए। अकबर ने तब कहा, बीरबल, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है। भाग 7, बीरबल की शिक्षा और सोच। बीरबल केवल तर्क से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से सोचता था। एक दिन एक किसान दरबार में आया और रोते हुए बोला कि उसका बैल चोरी हो गया है। बीरबल ने चुपचाप आदेश दिया, दरबार में जितने भी लोग हैं, सबका एक एक जूता मंगवाओ। सब चौंक गए, लेकिन अकबर ने इशारा किया और आदेश मान लिया गया। बीरबल हर जूते को सूंघने लगा, कुछ को छूता, कुछ को नहीं। अंत में उसने एक जूते की तरफ इशारा किया और बोला, इसका मालिक ही चोर है। पूछने पर उसने बताया कि बैल की खूबी ये थी कि वो उसी आदमी के पास जाता था जिसकी पगड़ी में सरसों की गंध हो। और चोर ने बैल को सरसों खिलाई थी। उसके जूते में अब भी वही गंध थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग की बात नहीं, तुम्हारी नजर की बात है। भाग 8, बीरबल और नाम की गहराई। एक दिन दरबार में चर्चा चली कि नाम का महत्व क्या है। अकबर ने सब दरबारियों से पूछा, अगर किसी को हम गलत नाम से बुलाए तो क्या उसका महत्व घट जाता है? सबने अलग अलग उत्तर दिए, पर बीरबल चुप था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, नाम से ज्यादा काम की अहमियत है, पर कभी कभी नाम भी एक आशीर्वाद बनता है। अकबर ने कहा, उदाहरण दो। बीरबल बोला, आपने मुझे बीरबल नाम दिया, इससे पहले मैं सिर्फ महेश था। पर इस नाम ने मुझे पहचान दी, जिम्मेदारी दी और लोगों में विश्वास पैदा किया। आपने मेरा नाम नहीं बदला, आपने मुझे नया जीवन दिया। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, अगर नाम किसी को ऊंचाई दे सकता है तो वो नाम तुझसे बेहतर किसी को मिला ही नहीं। अब तक हमने इस कहानी में करीब 2500+ शब्दों की यात्रा तय कर ली है। क्या आप तैयार हैं अंतिम भाग के लिए? उसमें होगा बीरबल का अंतिम परीक्षण। उनका नाम अमर कैसे हुआ?
और वह अंतिम संवाद जिसने उन्हें इतिहास में अमिट कर दिया। फिर इसमें आप जानेंगे बीरबल की अंतिम परीक्षा, उनका लोगों में प्रेम और कैसे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। भाग 9, अंतिम परीक्षा, बीरबल बनाम दरबार। समय बीतता गया। बीरबल अब अकबर के सबसे भरोसेमंद मंत्री बन चुके थे। लेकिन एक दिन अकबर के मन में फिर हलचल हुई। उन्होंने सोचा, क्या बीरबल अब भी पहले जैसा तेज है, या दरबारी सुख में उसकी धार कम हो गई है? अकबर ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गुप्त वेश में आदेश दिया कि बीरबल को सूचना दी जाए कि वह दरबार से बर्खास्त कर दिए गए हैं। आदेश मिलते ही दरबार में खलबली मच गई। कुछ दरबारी खुश हुए, कुछ चौंके। लेकिन बीरबल ने न कोई विरोध किया, न कोई सवाल। बस मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं योग्य नहीं रहा तो दरबार मेरा नहीं, सेवा मेरी नहीं। बिना कुछ कहे वो दरबार छोड़कर गांव लौट गए और वहां शिक्षा, न्याय और सेवा में लग गए। भाग 10, जब अकबर को बीरबल की याद आई। कुछ ही हफ्तों में अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी। किसी बात में हंसी नहीं आती थी। दरबार गूंगा लगता था। न्याय अधूरा लगता था। नई पहेलियों का उत्तर कोई नहीं दे पाता था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ, बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं था, वो दरबार की आत्मा था। उन्होंने सैनिक भेजे बीरबल को ढूंढने। जब बीरबल मिला, वो एक पेड़ के नीचे गांव के बच्चों को कहानियां सुना रहा था। सैनिकों ने कहा, सम्राट ने आपको बुलाया है। बीरबल मुस्कुराए। क्यों? क्या किसी ने फिर पहेली पूछी है? भाग 11, लौटना और वह अंतिम संवाद। बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने सामने खड़े होकर कहा, बीरबल, माफी चाहता हूं। तुम्हारी परीक्षा ली, पर खुद असफल हो गया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, परीक्षा में हम हारते नहीं, सीखते हैं। आपने मेरा मान नहीं घटाया, मुझे खुद को दोबारा पहचानने का मौका दिया। अकबर ने दरबार के सामने घोषणा की, आज से बीरबल को सिर्फ एक दरबारी नहीं, बल्कि मेरे राज्य का चिरंजीवी स्मारक माना जाएगा। इनके नाम पर विद्यालय, मार्ग, ज्ञानपीठ स्थापित किए जाएंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो मैं बस इतना कहूंगा, मैं बीरबल हूं, जिसने अपने सम्राट से सीखा और अपने देश को लौटाया। भाग 12, बीरबल नाम से आगे की बात। समय बीतता गया। बीरबल के किस्से गांव-गांव, पीढ़ी-पीढ़ी फैलने लगे। लोग कहते थे, बीरबल के जवाब में हंसी भी है, शिक्षा भी है। बीरबल बताता है कि शब्द तलवार से तेज होते हैं। और धीरे धीरे बीरबल सिर्फ एक नाम नहीं रहा। वो बन गया एक प्रतीक, बुद्धिमत्ता का, न्याय का और प्रेम का। आज भी जब कोई बच्चा सवाल करता है, मजेदार ढंग से किसी बात का हल निकालता है, तो बड़े लोग कहते हैं, बिल्कुल बीरबल जैसी अक्ल है इसकी। समापन, नाम कैसे अमर हुआ? बीरबल को बीरबल नाम अकबर ने दिया, लेकिन उसे अमर बनाया बीरबल की बुद्धि, विनम्रता और सेवा ने। बीरबल सिर्फ एक नाम नहीं, एक गुण है, जिसमें सत्य के लिए खड़ा होने की हिम्मत हो, जो विनोद से विरोध को भी मिटा दे, वही असली बीरबल है। समाप्त। किसी का दिया नाम बड़ा तब बनता है, जब इंसान उसे अपने कर्मों से सजाता है। यही थी महेश दास से बीरबल बनने की कहानी, 3500 शब्दों में, दिल से। अगर आप चाहें, तो मैं इस पूरी कहानी को एक सुंदर PDF फॉर्मेट में भी बना सकता हूं। क्या आप चाहेंगे? अकबर और उनकी महारानी, मुख्य रूप से रुका बेगम और जोधाबाई, के जीवन में कई ऐसे महान पल थे जो सिर्फ प्रेम या राजनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि भारत के इतिहास में भी मिसाल बन गए। यहाँ कुछ विशेष और प्रेरणादायक पल दिए जा रहे हैं। धर्म और प्रेम का संगम, अकबर और जोधाबाई। अकबर एक मुसलमान सम्राट थे और जोधाबाई एक हिंदू राजकुमारी। जब उन्होंने शादी की, तो यह केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण बना। अकबर ने कभी जोधा से उनका धर्म बदलने को नहीं कहा। उन्होंने उनके साथ मंदिर बनवाया और पूजा पाठ की छूट दी। यह उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी सोच थी। 2. अकबर का सुलह-ए-कुल सिद्धांत। अकबर ने अपने जीवन में एक बड़ा निर्णय लिया।
सभी धर्मों का आदर हो और सब नागरिकों को बराबरी मिले। यह सिद्धांत उन्होंने सुलह कुल के नाम से प्रचारित किया, यानी सभी के साथ मेलजोल। इस विचार के पीछे उनकी महारानियों का भी असर था, जिनसे वे विभिन्न मतों, रीति रिवाजों और संस्कारों को समझ पाए। 3. रूका बेगम का विश्वास और योगदान। रूका बेगम अकबर की पहली और मुख्य बेगम थीं। वो अकबर की सलाहकार भी थीं और अकबर पर उनका गहरा प्रभाव था। जब भी अकबर कठिन निर्णय में फंसते तो रूका बेगम की सलाह को बहुत महत्व देते। यह उस युग में महिला की बुद्धिमत्ता को सम्मान देने का एक बड़ा उदाहरण था। 4. फतेहपुर सीकरी का निर्माण एक श्रद्धांजलि। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जहां उनकी रानी जोधाबाई का मंदिर, अलग भवन और जनाना खाना बनवाया गया। फतेहपुर सीकरी उस समय का सांस्कृतिक संगम था, हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का अनूठा मेल। 5. संवेदनशील सम्राट अपने पुत्र सलीम के लिए संघर्ष। अकबर और महारानी जोधा के पुत्र थे सलीम, जहांगीर। सलीम जब विद्रोह पर उतर आए तो अकबर ने उनसे युद्ध नहीं किया, बल्कि धैर्य, प्रेम और पिता के रूप में समझदारी दिखाई। रूका बेगम और जोधाबाई दोनों ने भी सलीम को समझाने में सहयोग दिया, और अंततः परिवार फिर से एक हो गया। निष्कर्ष: अकबर और उनकी महारानियों के जीवन में महानता केवल युद्धों या जीतों में नहीं थी, बल्कि समझदारी, सहिष्णुता, प्रेम और विवेकपूर्ण शासन में थी। वे मिलकर एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां मंदिर भी बजे और मस्जिद भी गूंजे, और हर धर्म के लोग एक साथ हंसें। आपको अकबर और जोधाबाई पर आधारित एक नाटक तैयार करता हूं, जिसमें प्रेम, राजनीति, धर्म, सहिष्णुता और एक भावुक पारिवारिक रिश्ता सब कुछ होगा। यह नाटक 3 अंकों एक्ट्स में बंटा होगा और मंचन के लिए उपयुक्त संवादों के साथ रहेगा। नाटक का नाम: अकबर और जोधा, प्रेम और सहिष्णुता की कहानी। मुख्य पात्र: 1 अकबर सम्राट, बुद्धिमान, सहिष्णु। 2 जोधाबाई राजकुमारी, गर्व और करुणा की प्रतिमूर्ति। 3 रूका बेगम अकबर की पहली पत्नी, नीतिज्ञ। 4 बीराबाई जोधा की दासी और सलाहकार। 5 बीरबल अकबर का दरबारी, हास्य और तर्क का संगम। 6 सलीम अकबर का पुत्र। अंक 1 संधि या प्रेम। स्थान: आमेर का महल जोधा और उसके पिता राजा भारमल। राजा भारमल: सम्राट अकबर ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। ये युद्ध से बचाव का रास्ता है, पुत्री। जोधा: गंभीर: क्या एक स्त्री केवल संधि की सीढ़ी है, पिताजी? बीराबाई: धीरे से। महारानी बनकर आप अपने धर्म और सम्मान दोनों की रक्षा कर सकती हैं। प्रवेश बदलता है, अकबर का दरबार। अकबर: अगर जोधाबाई मुझे स्वीकारें तो मैं वादा करता हूं उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अंक 2 प्रेम की परीक्षा। स्थान: फतेहपुर सीकरी, जोधा का महल। जोधा: आपने मेरे लिए मंदिर बनवाया। क्यों? अकबर मुस्कुराते हुए: ताकि तुम अपने ईश्वर से मिल सको। क्योंकि जहां पूजा होती है वहीं शांति रहती है। दूसरे दृश्य में रूका बेगम और जोधा के बीच। रूका बेगम: तुम आई तो डर था कि मेरा स्थान घटेगा, पर तुमने तो मेरा मन बढ़ाया। जोधा: हम दोनों अकबर से नहीं, इस साम्राज्य से जुड़ी हैं, बेगम साहिबा। अंक 3 सलीम का विद्रोह और पुनर्मिलन। स्थान: दरबार, सलीम विद्रोह कर चुका है। अकबर गंभीर: राजा बनने से पहले बेटा बनो, सलीम। जोधा रोते हुए: तुम्हारे पिता ने मुझे अपनाया, मेरे मंदिर को सम्मान दिया, अब तुम उन्हें ठुकरा रहे हो। सलीम गर्व से: मुझे क्षमा करें अम्मा, मैं अकबर का पुत्र नहीं, भारत का सेवक बनना चाहता हूं। सभी गले मिलते हैं, दरबार तालियों से गूंजता है। समापन दृश्य: बीरबल हंसते हुए: जहां मंदिर मस्जिद साथ हों, वहां झगड़े कहां टिकते हैं? अकबर: हमने एकता का बीज बोया है और यही भारत की असली शक्ति है। पर्दा गिरता है, संगीत बजता है, एकता में शक्ति है।
अकबर का सपना एक प्रसिद्ध अकबर बीरबल की कहानी है जो यह सिखाती है कि किसी भी बात को कैसे प्रस्तुत किया जाए ताकि वह सकारात्मक रूप में स्वीकार की जा सके। एक रात बादशाह अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं, केवल एक दांत छोड़कर। यह सपना देखकर वह चिंतित हो गए और सुबह दरबार में अपने मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाकर सपने का अर्थ पूछने लगे। ज्योतिषियों ने बताया कि इस सपने का अर्थ है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और सभी ज्योतिषियों को दरबार से निकाल दिया। बादशाह अकबर का सपना, अकबर बीरबल की कहानी। इसके बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे सपने का अर्थ पूछा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक ही बात को कहने के तरीके से उसका प्रभाव बदल सकता है। बातों को सकारात्मक और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे सामने वाला व्यक्ति उसे सहजता से स्वीकार कर सके। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का एक संक्षिप्त वीडियो या ऑडियो संस्करण भी प्रदान कर सकता हूं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी है जो यह सिखाती है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से प्रमाणित होती है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में मंत्रियों और दरबारियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबान ने आकर कहा, जहांपनाह, बाहर 3 व्यक्ति आए हैं जो आपसे। अकबर ने पूछा, वे कौन हैं और क्यों मिलना चाहते हैं? 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां। दरबान ने उत्तर दिया, वे कहते हैं कि वे आपके शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां CEE.com। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलवाया। तीनों व्यक्ति दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, हम आपकी सेवा में शाही सलाहकार बनना चाहते हैं। 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां अकबर बीरबल। अकबर ने सोचा कि इनकी बुद्धिमत्ता की परख करनी चाहिए। उन्होंने एक रेशमी कपड़ा मंगवाया और कहा, इस कपड़े से मुझे पूरी तरह ढक दें। 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी https://HENDSLHKR-AKBR-BL-STORY-SOURCE=sign-CHETGPT.com/UTM_score. पहले व्यक्ति ने प्रयास किया, लेकिन कपड़ा छोटा था। दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने भी कोशिश की, पर असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और वही कार्य करने को कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया बैठ जाएं। अकबर के बैठते ही बीरबल ने उसी कपड़े से उन्हें पूरी तरह ढक दिया। 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब समझे, बुद्धिमत्ता केवल दावे करने से नहीं बल्कि कार्यों से सिद्ध होती है। तीनों व्यक्ति शर्मिंदा होकर लौट गए। 3 शाही सलाहकार अकबर बीरबल की कहानियां। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से प्रमाणित होती है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का एक संक्षिप्त वीडियो या ऑडियो संस्करण भी प्रदान कर सकता हूं। क्या आप उसमें रुचि रखते हैं?